हो वो मुझे दीजिए। उनके उनको संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र अटक करके दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। 15 वचन, लूक 15 अध्याय 15 वचन पढ़ रहा हो। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि वह फलियों में से जिन सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और जो कोई उसे कुछ नहीं देता था। 17 वचन, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों के भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास आऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अब दूर ही था, तब उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस अयोग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनो और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि वह खाए और आनंद मनाए। क्योंकि मेरा ये पुत्र जो मर गया था फिर जी गया और जो खो गया था अब मिल गया, और वे आनंद करने लगे। 25 वचन, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। तब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अंत उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? 27 उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरा पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर उसे क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसके पिता ने बाहर आकर उसे मनाने लगा। 29 उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष ही तेरा सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी भी एक बकरी का बच्चा भी न दिया और कि मैं अपने मित्र के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्या में उड़ा दी है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उसे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, परंतु जो कुछ मेरा है वह वही सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई जो मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए सहायता के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे जीवित सामर्थ्य प्रेमी ईश्वर के पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति चढ़ाता हूँ आज के दिन के लिए बहुत आभारी प्रभु जी। आपने प्रभु जी आज की आराधना का दिन आपकी स्तुति आराधना गीतों के द्वारा करने के लिए भी हम सब भाई बहनों को बड़ी सहायता और मदद की है, अपने आप पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन किए, इसलिए हम धन्यवाद स्तुति चढ़ाते। और जीवित सामर्थ्य पवित्र 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 परमेश्वर जो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, ऐसे परमेश्वर की जब हम स्तुति आराधना करने के लिए आए, और प्रभु जी इन वचनों के द्वारा आप ही हमारे हृदय को तैयार कीजिए। इन वचनों के द्वारा फिर से आपकी प्रेम की गहराई को समझने के लिए आप ही हमें स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके उस प्रेम को स्मरण करते हुए हम आपको स्तुति आराधना की भेंट ऐसी चढ़ा सके जो पिता को ग्रहण योग्य हो। वचन की सेवकाई के लिए फिर से प्रभु जी नया बल, नया सामर्थ, नया पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहता हो। इरमिया 1:9 वचन के अनुसार आप ही ईश्वर के सिंहासन से पवित्र वेदी से आपका वचन मेरे मुख में ढेल दीजिए। विनती को सुना धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती को मेरे महान तारनारा मुक्तिदाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हो, आमीन। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और हमने 11 से 32 वचन जो अभी हमने पढ़ा,
ये तो संडे स्कूल में हम बचपन से सुनते आए हुआ एक छोटी सी कहानी है ना, कि एक पिताजी के दो बेटे होते हैं, छोटा वाला और बड़े वाला। और एक दिन छोटा जो है वह पिताजी से इस प्रकार कहता है कि पिताजी, मुझे दुनिया में जाना है, मित्रों के साथ घूमना है और उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है, इसलिए मेरा संपत्ति मुझे दे दीजिए। पिताजी को ये बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। कई दिनों तक वह निर्णय नहीं ले पाता है और बहुत दिन के बाद वह निर्णय लेता है। 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, और एक बार जब उस समय आ जाता है, बड़े दुख के साथ पिताजी के मन में जो बहुत ही प्रेम रहता है बेटे के लिए, वह प्रेम ही के खातिर वह संपत्ति दे देता है। और ये संपत्ति लेकर पिता के प्रेम से दूर दुनिया में चले जाता है। और जो सब उसके मन की इच्छाएं जब पूरी हो जाती है, संपत्ति समाप्त हो जाती है, परिस्थिति साथ नहीं देती, उस शहर में भी बड़ा अकाल आता है और भोजन करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं रहता है। तब वह काम की तलाश में जाता है, तब काम भी कुछ नहीं मिलता है, केवल सूअरों को चराने का ही काम मिलता है। पर मजबूरी से वह काम को भी अपनाता है और इसी तरह से वह अपना पेट को थोड़े दिनों के लिए वह सूअर की फलियों से तृप्त करता है। परंतु इन सारी बातों से वह बड़ा असंतुष्ट रहता है। फिर एक दिन वह अपने पिता के घर को याद करता है कि कितनी बड़ी समृद्धि पिता के घर में है, पिता के प्रेम को याद करता है, और मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। केवल संसार के पिता के विरोध में नहीं, बल्कि स्वर्ग के पिता के विरोध में, स्वर्ग के पिताजी के विरोध में भी बहुत बड़ी गलती किया है। पश्चाताप हृदय के साथ पिता के करीब जाने का वह फैसला ले लेता है और वह इसी तरह से कदम को आगे बढ़ाते हुए घर की ओर चला आता है। जब घर की ओर चला आता है, पिताजी कई दिनों से इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा वापस कब लौट आएगा। और जब वह देखता है, तब हम देखते हैं कि कितने प्रेम से दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और तब पिता कहता है, मेरा बेटा आ गया वापस, वह मर गया था, अब वह वापस जिंदा आ गया, वह खो गया था परंतु वह वापस आ चुका है। इसे झट कर इसके मलिन वस्त्र को उतार कर अच्छे वस्त्र पहनाओ। फिर से वह अंगूठी जो अधिकार को बताता अंगूठी देता है और अच्छे जूते को पहनाओ, और एक पला हुआ बछड़ा काट कर वह अपने आनंद को इस प्रकार बांटता है। और जब जो बड़ा बेटा होता है वह खेत में काम करता है, जब वो आता है और अचानक इस प्रकार की सारी बातों को देखकर बड़ा बेचैन और परेशान हो जाता है। और जब वह इन सारी बातों को देखता है, उसे बहुत ही मन में बड़ा दुख और क्रोध से भर जाता है कि क्यों इस प्रकार पिता जो बेटा बाप के प्रेम को टुकराकर संसार में बुरी तरह से ज़िंदगी बिताया और उसके वापस लौटने में इतना बड़ा आनंद क्यों मनाता है, वो उसे कदापि समझ नहीं पाता वो। और मेरे मित्रों के साथ इस प्रकार मौज मज़ा करना और इस प्रकार पला हुआ बछड़ा कभी कटवाया नहीं मेरे पिताजी ने, और इसके वापस लौटने में कटवाया। इस प्रकार वो बहुत दुखी हो जाता है। पिताजी कई बार समझाने को कोशिश करता है परंतु वह नहीं मानता। आखिर में वह पिताजी को बात को मानते हुए उस आनंद के घर में वह प्रवेश करता है। इन सारी बातें को हमने आज के अध्याय में देखा, परंतु इससे आराधना से क्या संदेश हमें मिलता है? एक बहुत बड़ा आराधना का संदेश मिलता है। ये उड़ाओ पुत्र की नाई आप और मैं भी स्वर्ग पिता के प्रेम से दूर संसार और संसार की अभिलाषा, संसार की बातें जो 2 पल के होते हैं, हम उनके पीछे दौड़े चले गए थे और दुनिया में हम इस प्रकार खो गए थे जो वापस लौटने का कोई भी उम्मीद नहीं था। परंतु परमेश्वर ने बड़ी प्रेम और दया से हमें अपना लिया। तो उस परमेश्वर का प्रेम को इसी दृष्टांत से हम आज देखना चाहते हैं। आइए वापस लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 और 12 वचन कोई भी पढ़ सकता है, समय कम है, जल्दी जल्दी पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 और 12 वचन। यहाँ पे 11 और 12 वचन में एक शब्द की ओर ध्यान दीजिए,
किसी मनुष्य, इस प्रकार लिखा है, और उसी मनुष्य को उपमा पिता का ये शब्द या ये उपमा दिया गया है। फिर से देखिए 11 वचन में इस प्रकार लिखा हिंदी बाइबल में, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। और 12 वचन में लिखा है, छोटे ने पिता से कहा। अब ये देखिए, छोटा बच्चा जो है वह छोटा लड़का के समान ही है, परंतु वह पिता, ये मेरे पिता है, ये कोई अजनबी इंसान नहीं है। वह पिता के रिश्ते को जानने के बावजूद भी अपनी मन की इच्छा को पूरा करना चाहता था। उस पिता के प्रेम से एक अलगाव का जीवन, बहुत ही दूर जाना वह चाहता था। पिता के प्रेम को ठुकराना चाहता था। पिता का प्रेम से भी बढ़कर उसको संसार का प्रेम की ओर वह आकर्षित हो चुका था। एक नया विचार जो प्रभु ने मुझे दिया, न कहाँ से सुना, किधर से भी नहीं सुना, न कहीं से न मैंने स्टडी किया, न पढ़ा। जब वचन को घुटनों पे पढ़ रहा तब एक नया थॉट आया। वैसे आपका और मेरा जीवन था। आज भी मानव सृष्टिकर्ता परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाता। जानवर को देखिए, वह तुरंत समझ जाते हैं, परंतु हम मानव जो ऐसे है, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझता। चाहे गधा हो चाहे बैल हो, अपने मालिक को समझता है, परंतु हम मनुष्य जो है, हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाते। इसलिए पिता ने जगत से प्रेम किया कि पुत्र को संसार में भेज दिया, ताकि पुत्र के बलिदान के द्वारा मनुष्य परमेश्वर की प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ परसेंटेज में समझ सके। यहाँ पे छोटा जानता था ये मेरे पिताजी है, पिताजी से दूर होना अच्छा नहीं है, परंतु उसने निर्णय ले चुका था मुझे पिताजी से दूर होना है। पिताजी का प्रेम से बढ़कर संसार का प्रेम, मित्र का प्रेम और ऐस आराम की जिंदगी उसको बड़ी प्यारी लगी थी, और वही उसने अपना मंजिल बना दिया था। आज मानव भी स्वर्ग के पिता के प्रेम को ठुकरा कर, सनातन बातों को ठुकरा कर उस मार्ग पे चले जा रहे, जिस मार्ग का अंत सनातन की मृत्यु है। चौड़ा मार्ग जिसे कहते हैं, 2 पल की जिंदगी पाप की मौज मजाओं से बड़ा प्यारा लगता है। पिता का प्रेम नहीं समझ पाता, क्योंकि मनुष्य की आंखें संसार का ईश्वर नहीं पढ़ेंगे। वचन 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि संसार का ईश्वर ने मनुष्य की आंखें को अंधी कर दिया है। द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड द आईज, और इसके कारण वह पिता के प्रेम को नहीं समझ पाता। परंतु आज आराधना के विषय में जो पापी मनुष्य जो पिता के प्रेम को ठुकरा दिया और संसार में चले जाता है, उसे पिता फिर से अपनाता है। पापी मनुष्य जो पाप का गुलाम है, घिनौने पाप रात और दिन करते हैं, और पाप में ही उसे मौज मजा आती है। हमारा जीवन भी इस प्रकार था, घिनौने पाप करने में लगा हुआ था। इसलिए मैंने मेरे अंग्रेजी बाइबल में से एक्सरे ऑफ अ मैन इस प्रकार लिखा है। वो वचन देखिए, मनुष्य का स्वभाव उद्धार प्राप्त करने से पहले किस प्रकार का था। द बुक ऑफ एफेसियंस 2 चैप्टर, एफेसी की किताब उसका 2 अध्याय 2 और 3 वचन। हाँ, मनुष्य का जीवन और आपको और मेरा उद्धार प्राप्त करने से पहले ही हमको यही जीवन में बड़ा आनंद लगता था। कौन सा जीवन? यहाँ पे कहता संसार और संसार के रीति रिवाज पे आज्ञा न मानने वाले की आत्मा हमारे अंदर कार्य करती थी, और शरीर की लालसाओं में, शरीर की इच्छाओं में दिन बिताते थे। चाहे आँख की इच्छा हो, चाहे फिर कान की इच्छा हो, चाहे फिर ये मिट्टी का शरीर की इच्छा हो, या हाथ और पैर की इच्छा हो। जो मन में बुरी इच्छाएं, उस इच्छा के पीछे हमारे पैर दौड़े चले जाते थे। यहाँ पे उड़ाऊ पुत्र का जीवन भी देखिए, उसके मन में कुछ इच्छा हो गई संसार और संसार के जवानी की मौज मजा में बड़ा आनंद, और यही जिंदगी मुझे चाहिए। इसलिए पिता का प्रेम को ठुकरा दिया, पिता के प्रेम को फीका महसूस करने लगा, और ये जिंदगी का अनुभव करने के लिए उसके धन दौलत चाहिए था। कहाँ से लाएंगे धन दौलत?
कमाने का तो उसके पास अक्ल नहीं था, न उसको कुछ आता था। इसीलिए जबरदस्ती पिता से हम छीन लेंगे धन संपत्ति और उस जिंदगी की आयस आराम के लिए हम जल्दी से कदम तुरंत बढ़ा देंगे। उसने यही निर्णय लिया था। आपका और मेरा जिंदगी भी इस प्रकार था। शरीर और शरीर की इच्छाएं संसार में, ये 21वीं शताब्दी में हमें अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम दौड़े चले गए थे, पिता के प्रेम से दूर चले गए थे। ये परमेश्वर का वचन था और पाप के गुलाम में थे। रोमी की किताब 6 अध्याय में लिखा, हम उसे भी नहीं पढ़ेंगे। पाप के दास थे, जो पाप की तमन्ना दिल में होती उसी को पूरा करने के लिए हमने निर्णय लिया था। परंतु स्वर्गीय पिता ने देखिए हमें किस प्रकार का हम पर बड़ी दया किया। ये देखते हैं गलाती की किताब, द बुक ऑफ गैलेशियंस 4th चैप्टर, चार वचन से पढ़े, 4, 5 और 6। परंतु काळाची पूर्णता झाली तेव्हा देवाने आपल्या पुत्राला पाठविले. तो स्त्रीपासून जन्मलेला नियमशास्त्राधीन असा जन्मलेला असा होता. त्यात उद्देश हा होता की जे नियमशास्त्राधीन होते त्यास त्याने खंडणी भरून सोडवावे आणि आपल्याला पुत्राचा हक्क मिळावा. यहाँ पे कितनी सुंदर रीति से है, समय की परिपूर्णता में हम पापी मानव जो पाप के गुलाम थे, पिता के प्यार को नहीं समझे और इस दुनिया में उस उड़ाऊ पुत्र की नई मौज मजाक करने के लिए हम जिंदगी यूं ही कटा रहे थे। तब उसने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि उस प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और मैं भी स्वर्गीय पिता जो पवित्र 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 सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, उस पिता के साथ एक पुत्र के रिश्ते में हम जुड़ जाए। पुत्र कैसे होते? यदि मैं भट्ट परिवार में पैदा हुआ तो मैं भट्ट परिवार का बेटा कहलाता हूँ, दूसरा अंबानी परिवार और दूसरा XYZ फैमिली में के नहीं कहला सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ और उस नए जन्म के कारण यहाँ पे परमेश्वर ने, ये पिता की इच्छा थी कि हम पापी मानव दुष्ट और घिनौने काम करने वाले हम उसके संतान बन जाए। इसलिए वचन कहते हैं, यहाँ पे क्या कहता है, गलाती 4 अध्याय और उसका यहाँ पे 6 वचन में कहता है, और तुम जो पुत्र हो। कि हम बेटे की कहलाने की योग्य है? कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उड़ाऊ पुत्र उसका अपना बाप का तो बेटा जरूर था, इसलिए लूका 15 अध्याय में कहते छोटे ने पिता से ये बातें कही। छोटा जानता था ये मेरे पिताजी है, इसको मैं धन संपत्ति मांगूंगा जरूर दे देंगे क्योंकि मैं उसका बेटा हूं और वह मेरा पिता है। ये इस रिश्ते को जानता था पर उसके मूल्य को नहीं जानता था। जब दूर भटक गया, कंगाल और दरिद्र हो गया, भिखारी की अवस्था में आ गया, घर की समृद्धि और पिता के प्यार को याद किया, तब वह दिल से कहता है अब तो तेरा मैं बेटा कहलाने का भी योग्य नहीं हो। पाप के कारण हम इस रिश्ते को के मूल्य को नहीं समझते, ये रिश्ता टूट जाता है। परंतु यहाँ पे अब वही स्वर्गीय पिता कहता है तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा कि जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। और 7 वचन में कहता है इसलिए, गलाती 4:7 पढ़ रहा हूँ, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। पहले कौन थे? आप और मैं पाप के दास थे, पाप के गुलाम थे। संसार का प्रेम हमें बहुत ही प्यारा लगता था। नासमान संसार, दुष्ट संसार, संसार का ईश्वर शैतान जो घिनौने काम करने की इच्छा निर्माण करता, उस शैतान को हमने बाप बना के बैठे थे। इसलिए पिता के प्रेम को समझे नहीं। पर अब कहते अब से न शैतान का दास है, न अब से तू पाप का गुलाम है, न पाप का दास है, परंतु अब से तू मेरा पुत्र है। कितनी सुंदर बात है।
ये उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में स्वर्ग पिता का प्रेम अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा इस प्रकार प्रकट करती है कि तू मेरा आपसे क्या है, पुत्र है। और कहता पुत्र जब है तो परमेश्वर के द्वारा वारिसदार और हकदार भी है। कितनी सुंदर बात है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। प्रभु जी, छोटा बेटा पिता के साथ पिता के घर में रहकर भी पिता के प्रेम को नहीं समझा, केवल अपनी स्वार्थ अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए पिता से जबरदस्ती धन खींचकर वह पिता से दूर चले गया। आज ये सारी दुनिया परमेश्वर ने बनाया है, इस दुनिया में आप और हम रहते हैं, परंतु इस दुनिया को बनाने वाला, जिंदगी को देने वाले परमेश्वर के प्रेम को ठुकराकर हम पाप की मजा और जवानी की मजा में हमने एक समय दिन बिताते थे। इफिसी 2:2 में शरीर और शरीर की इच्छा और वासना को पूरा करने के लिए हम हर दिन उसी के पीछे लगे हुए रहते थे, परंतु परमेश्वर का प्रेम देखिए कितना अद्भुत है। और आइए वापस लूका रचित सुसमाचार 15 में, लुक गॉस्पल 15 चैप्टर और उसका 12 में इस प्रकार लिखा है, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। ये शब्द पिता के कानों के लिए बहुत ही दर्द देने वाले शब्द थे। हे पिता, मुझे मेरा संपत्ति दीजिए। बड़े प्रेम से वो पिताजी से धन को छीनना चाहता था और संसार में बुरी जिंदगी बिताना चाहता था। धन मांग रहा है, मुझे संपत्ति दे दीजिए। इस प्रकार यहाँ पे वचन में लिखा है, यानी पिताजी ही मेरा धन है, यह घर ही मेरी संपत्ति है और यही मेरा वारिस और हकदार। इन सारी बातों को बिल्कुल समझ नहीं पाया। उसको सिर्फ नोट चाहिए था, नोट। अपने जिंदगी को अपने तरीके से उसको बिताना था। दुनिया को बनाने वाला, जीवन देने वाला, सनातन जीवन दाता ही मेरा सब कुछ है। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते, बल्कि हम हमारी पाप की जिंदगी बिताने के लिए हम अपने ही स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। यह भी अपना ही स्वार्थ पूरा करना चाहता था। अब इसी के शब्दों को ध्यान दीजिए, पिताजी मेरा धन मेरा संपत्ति मुझे दे दीजिए। उसने ये नहीं कहा पिताजी आप ही तो मेरा सब कुछ है, आप ही तो मेरा धन है और आपने सारा कमाया हो, वही तो मैं उसका वारिसदार हूँ, मुझे आपसे दूर नहीं होना, ऐसा नहीं कहा। बल्कि भजन संहिता में देखिए वहाँ के शब्द कितने सुंदर है। भजन संहिता की किताब 16 द बुक ऑफ साम 16 चैप्टर, 5 और 6 वचन। हाँ, परमेश्वर माझा वतन आहे, यहोवा ही मेरा भाग है। क्या ये उड़ाऊ पुत्र ने ये शब्द को कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। He never realized that value. उसने इस मूल्य को कभी नहीं समझा कि मेरा पिताजी मेरा भाग है, मेरा पिताजी ही मेरा सब कुछ, वतनदार हकदार है, पिताजी ने बनाया हुआ कमाया हुआ सब कुछ मेरा ही तो है। नहीं, क्या आपका और मेरा जीवन इस प्रकार नहीं है? कितने बार हम परमेश्वर ही मेरा वतनदार है, मेरा हकदार है, मेरा भाग है, द लॉर्ड इज माई हेरिटेज, इसकी गहराई में इसका मूल्य को कभी समझ नहीं पाते और ऐसे शब्द हमारे मुख से नहीं निकलता। पर आज हम उसकी उपस्थिति में यही शब्द को, जो भजन संहिता 16 और 5 वचन को एक नए अनुभव के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। हाँ प्रभु जी, यहोवा, एक समय तो मैं कभी समझ नहीं पाया, पर आज समझ गया कि आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरी जिंदगी हो, आप ही मेरे भाग हो और मेरे कटोरे का हिस्सा हो। यहोवा ही मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। ही इज़ माई हेरिटेज। ये सच बात है। स्वर्ग में जो सारा धन सब कुछ वो आपके लिए मेरे लिए रखा है। और इसके पहले भी हमने एक वचन पढ़ा कि यहोवा जो है, यहाँ पे कहते हैं तो अब से तुम दास नहीं बल्कि कौन हो, तुम पुत्र हो। और पुत्र होने के बाद हम क्या हो गए? हम वारिसदार और हकदार भी हो गए। वारिसदार हकदार का मतलब क्या है? वो धन दौलत हम नहीं कमाए, वो हमको ऑटोमेटिक वारिस के कारण हमें मिल गया। जैसे बच्चे देखिए, वो कभी बड़े होने के बाद कुछ प्लॉट या बिजनेस वो लोग नहीं कमाते, परंतु पिताजी का जो कमाया हुआ मेहनत का परिश्रम का फल वे ऑटोमेटिक उनके संतान को मिलता है। वैसे स्वर्ग का भी धन
केवल आपको और मुझे बड़े प्रेम से उसने पुत्र बनाया, और पुत्र होने के बाद आपको और मुझे क्या मिल गया? हमें ऑटोमेटिक सब वारिसदार और हकदार भी हमें मिल चुका है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, जो हमने फिर अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, अभी फिर से उसी को पढ़ लेंगे। गलाती की किताब 4 अध्याय और 7 वचन के लास्ट में लिखा है, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। द बुक ऑफ गलेशियंस 4 चैप्टर वर्स 7, लास्ट सेंटेंस पढ़िए। आणि पुत्र आहेस तर देवाच्या द्वारे वारिसही हाँ, अभी सब कुछ वतन और हकदार और स्वर्ग की अनोखी बातें जो मनुष्य के दिमाग में कभी प्रवेश नहीं किया, कभी आंखों ने देखा नहीं, सब कुछ हम ऑटोमेटिक वारिसदार भी बन गए। ये पुत्र देखिए, ये लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में ये पुत्र इन सारी बातों को समझ नहीं पाया, बल्कि उसको सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए धन ही चाहिए था, नोट चाहिए था। इसलिए वह पिताजी से कहता है, मेरा संपत्ति और मेरा धन मुझे दे दीजिए। हम भी इस प्रकार जीवन बिता रहे थे। परमेश्वर ने दिया हुआ जो हमें जिंदगी है, इस जिंदगी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हमें खर्चा करना था, बल्कि हमारी इच्छा के अनुसार शरीर और शरीर की वासना और इच्छा को पूरी करने के लिए हम इसमें बढ़ते 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 जा रहे थे। परंतु अनुग्रह के समय में उसने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें क्या किया? नया जीवन दिया, और दास पाप के हम जो दास थे उस दास से हमें छुटकारा दिया और अपना पुत्र बना दिया। ये परमेश्वर यहोवा का इस प्रकार यहाँ पे वचन कहता है। आइए वापस लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और अभी 13 वचन पढ़िए। मग फार दिवस झाले नाही, यानी 12 वचन में देखिए क्या हुआ। बेटा ने कहा मुझे धन दे दो। क्या पिताजी ने तुरंत दे दिया? नहीं। 13 वचन में कहता है बहुत दिन न बीते थे, यानी थोड़े दिन बीते थे, यानी तुरंत 1 सेकेंड में पिता ने उसको धन संपत्ति नहीं दिया। ऐसा हमें समझ में आता है। क्यों? क्योंकि जब बेटे के ऐसे शब्द पिता के कान पे गिरे, उसे बहुत दुख, बहुत दर्द हुआ। क्यों मेरा बेटा धन और संपत्ति मांगकर मुझसे दूर जा रहा है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये बेटे के शब्द के कारण उसे बहुत वो दुखित हो गया और बहुत पीड़ा और क्लेश और हम क्या कह सकते साइकोलॉजिकल उसको बहुत ही टेंशन हो चुका था। क्या ये उठाओ पुत्र का स्वभाव आपके और मेरे अंदर नहीं था? आपका जीवन, हमारे सोच विचार, हमारी आंख से हम क्या पाप करते, मुंह से क्या शब्द बोलते, इन सारी बातों के द्वारा हमने कई बार प्रभु के उस प्यारे दिल को हमने कितना दुखित किया। इसलिए जो सॉन्ग भी हमने गाया, कई बार हमने आपको दुखी किया, कई बार हम पिता के प्रेम से दूर चले गए। और पवित्र शास्त्र में भी हमारे बाप दादाओं ने भी इस परमेश्वर को कई बार दुखित किया। इस प्रकार वचन कहता है, देखिए भजन संहिता Psalm 78 चैप्टर, Psalm 78 चैप्टर वर्स 40 Psalm 78 चैप्टर वर्स 40, 40 वचन। किती वेळा तरी त्यांनी रानात त्याच्या विरुद्ध बंडाळी केली, किती वेळा तरी त्यांनी अरण्यात त्याला दुःख दिले। हाँ, यहाँ पे बलवा किया है, परंतु अंग्रेजी में ग्रीव का मतलब होता है दुखी दे करना या खिन्न करना। कितने बार हमारे बाप दादाओं ने उस जंगल की यात्रा में जो 40 साल में कितने बार परमेश्वर को अर्थात पिता के दिल को दुखी किया। इस प्रकार परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। और कुछ बातें देखेंगे इसी में 95 चैप्टर 95 अध्याय और उसका 10 वचन। 40 वर्ष त्या पिढीचा मला वीट आला, मी म्हणालो हे भोगलेल्या मनाचे लोक आहेत, यांनी माझे मार्ग जाणले नाही। हाँ, क्या आपको और मेरा जीवन ऐसा नहीं था? ये तो बाइबल हमारे पूर्वज और बाप दादाओं के बारे में बताते। 40 साल से मैं इनके कारण बहुत ही दुखी हो गया और मुझे क्रोध आया। आपके और मेरे बारे में क्या रिकॉर्ड है स्वर्ग में?
कि 4 साल से हम दुखी करते आए, या पिछले 10 साल से दुखी करते आए, 12 साल से दुखी करते आए, क्या रिकॉर्ड है? हमारे बाप दादाओं के बारे में बाइबल में इस प्रकार लिखा और हम इसे कई बार पढ़ते, परंतु आपके और मेरे बारे में क्या लिखा है? कितने बार हमने प्यारे प्रभु यीशु मसीह को दुखी किया, जैसे उस उड़ाऊ पुत्र ने मेरा संपत्ति दे दो, पिता के दिल को बड़ा दुख, वेदना और साइकोलॉजिकल टेंशन दिया था। वैसे आपने और मैंने भी कई बार इस प्रकार पिता के दिल को दुखित किया। और एक एक बात को पढ़ेंगे, विलाप गीत की किताब, द बुक ऑफ लैमेंटेशन, 1st चैप्टर, वर्स 8। विलाप गीत पहला अध्याय और उसका 8 वचन। यरूशलेमेने घोर पातक केले आहे, म्हणून ती किळसवाणी झाली आहे. हाँ, जे तिचा आदर करीत ते सर्व तिला तुच्छ मानित आहेत. यहाँ पे यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इस प्रकार लिखा है। अंग्रेजी में कहता है जेरूशलेम हैज ग्रीवियसली सिंड। अब वजह पता चल गई, पिता के दिल को दर्द हम कैसे पहुंचाते हैं? जब आप और मैं पाप करते तब। पाप के कारण यरूशलेम ने भयानक पाप किया। कौन है यरूशलेम के लोग? परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। आपने मैंने इस उड़ाऊ पुत्र की नाई हमारे शब्द के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा, हमारे घिनौने पाप के द्वारा जो हाथ और पैरों से करते आए हैं, हमने पिता के दिल को बहुत ही दुखी किया। ऐसा हमारा स्वभाव था, परंतु परमेश्वर की प्रेम और दया अपरंपार थी। ये उड़ाऊ पुत्र ने इस प्रकार कहा, जब मुझे संपत्ति दे दो, वह पिता के दिल को बड़ा ठेस पहुंचा है, बड़ा दुखित हो गया। वो देना नहीं चाहता था, कई दिनों तक वो दुखी था। और थोड़े ही दिन बीत गए, यानी बहुत दिन ना बीते थे, इसका मतलब थोड़े दिन बीतने के बाद हो सकता है ये रोज रोज उसके बेटा पिता को तंग करता होगा, और आखिर में उसने निर्णय ले लिया कि इसको संपत्ति दे दे। और वह संपत्ति लेकर कहता है वह दूर देश को चला गया। आइए वापस लूका 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन पढ़िए। मग फार दिवस झाले नाही, तो धाकटा मुलगा सर्व काही जमा करून दूर देशी निघून गेला. हाँ, आणि तेथे त्याने चैनबाजी करून आपली मालमत्ता उधळून टाकली. अब देखिए उसकी जो इच्छा थी, तमन्ना थी, मंजिल थी, सपने थे, जो कुछ उसको पूरा करने का उसने निर्णय लिया था, उसके अनुसार वह पिता के प्रेम को ठुकरा देता। पिताजी और पिताजी का घर और पिताजी का कमाया और सब कुछ ही मेरा ही है, ये बातें को महत्व न देते हुए केवल धन चाहिए था, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से बिताना था, इसलिए वह निकल पड़ा। इस प्रकार वचन कहता है, और कहता है उसने सब कुछ खर्चा कर दिया। और 14 वचन में क्या हुआ? त्याने आपले सर्व खर्चून टाकल्यावर त्या देशात मोठा दुष्काळ पडला. हाँ, त्याला अडचण पडू लागली. सब कुछ खर्चा कर दिया कहता है। खर्चा करने के बाद उस देश में कहता है बड़ा अकाल गिरा, और जब अकाल गिरा तब उसको बहुत ही ज़िंदगी कटाने के लिए बहुत ही तकलीफ होने लगी, और क्या करना क्या नहीं उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये अकाल क्यों गिरता है, अकाल का वजह क्या है, उसका भी वर्णन परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन के रूप में दिया था। उस अकाल का वजह को भी हम देखना चाहते हैं। द बुक ऑफ एस्केल, एस्केल की किताब, छत्तीस अध्याय और उसका 29 वचन, 29 पढ़िए। मी तुमच्या सर्व मलिनतेपासून तुम्हास मुक्त करीन, आणि धान्य हुकूम करून त्याची विपुलता करीन. तुम्हावर दुष्काळ आणणार नाही. मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह से दुष्काल नहीं आऊँगा और अशुद्धता से छुड़ाऊँगा। अशुद्धता जब जीवन में आ जाती है तब अकाल का समय आता है। और एक वचन को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। एस्केल की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 13 वचन। द बुक ऑफ एस्केल 14 चैप्टर वर्स 13। मानवपुत्रा, एखाद्या देशाने विश्वासघात करून मज विरुद्ध पातक केल्यास मी त्यावर आपला हात चालीन. हाँ, त्या अन्नाचा आधार तोडीन, देशात दुष्काळ पाडीन आणि त्यातून मनुष्य व पशु यांचा उच्छेद करीन. हाँ,
जब कोई पाप करता है, when the land sinneth, चाहे मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जब परमेश्वर के विरोध में पाप करता है, जब उसके दिल को दुखी करता है, तब क्या कहता है वचन यहाँ पे, मैं सारे देश में के विरोध में हाथ बढ़ाकर जो भोजन जो मनुष्य की अत्यंत जरूरी आवश्यकता है उसी को मैं काट डालूंगा। अब पूरे देश में जब अकाल गिरा, कुछ लोग सोचते केवल ये उड़ाऊ पुत्र के कारण गिरा, ऐसा नहीं हो सकता। उस देश के लोगों ने भी परमेश्वर के विरोध में बहुत पाप किया होगा। जब आप और मैं परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं तब वचन का भी अकाल गिरता है, जैसे कोविड के समय में हुआ था, और बहुत सारी बातों का अकाल गिरता है। परंतु इन वचन से पढ़ने से हमें यह समझ में आता है, एस्केल की किताब 14 अध्याय और 13 वचन, जब देश के लोग मेरे विरोध में पाप करेंगे। कितना सुंदर विचार परमेश्वर की आत्मा बताता है कि आपने मैंने कई बार परमेश्वर के विरोध में पाप किया, और इस पाप के कारण हमें वचन का मूल्य समझ में नहीं आया, वचन हमारे कानों तक नहीं पहुंचा ताकि हम विश्वास हमारा बढ़े, और वचन का भी अकाल गिर गया। जब देश के लोग मेरे विरुद्ध में पाप करे तो क्या करूँगा, उनका जो खाने का अन्न का है उसे क्या करूँगा, मैं तोड़ दूंगा, तुम्हारे विरुद्ध में उससे दूर कर दूंगा। कहता है अन्न रूपी आधार, हिंदी में बहुत सुंदर है, अन्न रूपी आधार। ये अन्न कहाँ से आता है? किसान खेत में काम करते, मजदूर कमाते हैं, और वह खेत में जो पकाया हुआ जो अनाज है, चाहे गेहूँ हो चाहे चावल हो, वो मार्केट में आकर तब हमारे घरों में आता है। परंतु जब देश परमेश्वर के विरोध में पाप करता है, परमेश्वर कहता है मैं अन्न रूपी आधार दूर कर दूंगा। कितने बार आपने मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और इस अकाल को हमने जीवन में अनुभव किया, तथापि वह प्रेमी दयालु परमेश्वर अपने पुत्र को संसार में भेजा और आपकी और मेरी जो आत्मा की प्यास है उसको बुझाने के लिए हमें जीवन की रोटी दिया। मार्क, मत्ती और लूक और यूहन्ना में कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ, स्वर्ग से उतरकर तुम्हारे लिए इस धरती पर आया ताकि तुम्हारी आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए। इसलिए शिष्य को भी कहता है ये रोटी लो, ऐसा नहीं कहता, ये मेरा शरीर है, दिस इज माई बॉडी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो ऐसी जीवन की रोटी है जो हमारे आत्मा की प्यास को बुझा सकता है। जगत की और संसार की रोटी 2 पलों के लिए हमारी भूख को मिटाता है, फिर से हमें भूख लगती है, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह को जो खाता है उसे कभी भी संसार और संसार की बातों की भूख और प्यास नहीं लगती है। उस वचन को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। आइए वापस लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 15 वचन। मग तो त्या देशातील एका रहिवाशाजवळ जाऊन त्याला चिकटून राहिला, त्याने त्याला आपल्या शेतात डुकरे चाराव्यास पाठविले। हाँ, अकाल गिरने के बाद उसकी परिस्थिति 14 वचन में कहता है वह दरिद्री और कंगाल हो गया। शुरुआत में ये पाप और पाप की जिंदगी बहुत ही मजा देंगी ये सोचकर पिता से वह दूर चले गया, और ऐसी जिंदगी बिताने के लिए धन की आवश्यकता थी, धन को जबरदस्ती पिता से छीन कर चले गए। पिता की देने की इच्छा नहीं थी, पर पिता को साइकोलॉजिकल टेंशन दे देकर जबरदस्ती वह एक दिन धन को लेकर चले गया, और वही जिंदगी ने एक दिन और एक पल ऐसा आया कि उसको कंगाल बना दिया। आज भी संसार का ईश्वर जो मानव के सामने पाप को प्रदर्शन करता है, ये पाप का नतीजा सनातन की मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? सनातन की मृत्यु है। ये पाप ही मानव को कंगाल, दरिद्री और इसी तरह से भिखारी और बुरी अवस्था में लाके छोड़ता है। परंतु यही पाप शुरुआत में बहुत ही अच्छा लगता है, आंखों को एकदम मनभावना लगता है। ये लग्जरी लाइफ, सुपर लाइफ, ये बहुत ही श्रेष्ठ जीवन। इस प्रकार हर मानव, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, ये पाप की जिंदगी इस प्रकार सुंदर रीति से मानव को आकर्षित करती है, परंतु वह मानव को कंगाल, दरिद्री और इसी तरह से एकदम घिनौने अवस्था में लाके छोड़ देता है कि उसकी आत्मा को भी सनातन के लिए नरक में वह तड़पते रहे मर जाए।
परंतु स्वर्गीय पिता की इच्छा कि एक का भी नाश ना हो। मनुष्य का पुत्र क्रिस्ती धर्म स्थापित करने को नहीं आया, बल्कि मनुष्य का पुत्र जीवित वचन के अनुसार हमारे प्राणों को बचाने आया है। आपके और मेरे प्राण को बचाने के लिए मनुष्य के पुत्र ने कलवरी क्रूस पर क्रूस की मृत्यु को अपना लिया और सनातन मृत्यु से छुटकारा देने के लिए वह इस धरती पर उतर आया। ये पाप जो है इस उड़ाऊ पुत्र को जैसे कंगाल कर दिया, वैसे आपको मुझे भी इस प्रकार कंगाल कर दिया था। परंतु हम देखते हैं उतना नहीं, और आगे 16 वचन में कहता है वो सुअर की फलियां, सारे भाषा में फलियां है, परंतु अंग्रेजी में HUS के हक्स, एक विशेष प्रकार का जो फल होता है, परंतु उसका टेस्ट जो होता है बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, जो मानो उसको खा नहीं सकता है, अनप्लेजेंट होता है। ऐसे फलियों को मजबूरी से उसे खाना पड़ा। यानी मानव के लिए जो भोजन नहीं है, उस पदार्थ को मजबूरी से भूख को मिटाने के लिए वह अपनाया। किसने अपनाया? एक धनवान बाप का बेटे ने। क्यों? क्योंकि उसको लग्जरी लाइफ चाहिए था। बाहर की दुनिया पिता के प्यार से बड़ी प्यारी लगी थी, वैसे ही आपका मेरा जीवन था। संसार और पाप और चौड़े मार्ग की दुनिया हमें बड़ा प्यारा लगा था, परंतु ये पाप की दुनिया ने नतीजा इस प्रकार हो गया। क्या हो गया? वो सूअर की फलियों को खाने लगा। आपका और मेरा जीवन भी ऐसा था। ये सूअर के बारे में भी बहुत सारी बातें, परंतु हमें समय कम है, इसलिए हम इन सारी बातें को नहीं देखेंगे। सूअर का केवल एक ही स्वभाव है जो लालच होता है। हमें ऐसा देखना, सूअर की मुंडी नीचे ही होती है ना, वो बकरी के समान मुंडी ऊपर करके कभी चलता है सूअर? नहीं, वो हमेशा किस प्रकार होता है? नीचे ही नीचे ढूंढते रहता है और गंदगी ही पसंद है। नीति वचन में बहुत सारा वचन है कि सूअर की नाई और कुत्ते की नाई, कुत्ता उल्टी करता है वापस वहीं पे जाके चाटता है। सूअर को कितना भी अच्छे साबुन से, अच्छे लिक्विड सोप से धो लो, कुछ भी धो लो, वहीं पे फिर गंदगी में ही जाता है। वैसा मनुष्य का स्वभाव मनुष्य के अंदर भजन संहिता 51:5 के अनुसार वो पाप का बीज माता के गर्भ से है। कई बार हम अपने आप को शुद्ध करते और फिर हम उस पाप की ओर ही जाते हैं और कहते क्या आया, ये तो हमारा वीक पॉइंट है, बड़े आसानी से कहते हैं। इसलिए मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार पाप से छुटकारा देने के बाद उसी पाप को जिंदगी में दोहराना नहीं चाहिए। नहीं तो सूअर के समान और कुत्ता जैसा उल्टे की ओर वापस लौटता है, वैसा ही मनुष्य का स्वभाव होता है। परंतु ऐसे स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए पाप के कारण स्वर्गीय पिता के साथ रिश्ता टूट चुका था, उस पुत्रता के दर्जे में वापस लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए और पुत्र का रिश्ता को जोड़ने के लिए वह पुत्र ही स्वर्ग छोड़कर धरती पर उतर आया और आपके लिए, मेरे लिए प्राण को बलिदान किया, ताकि हम सूअर की जिंदगी नहीं बल्कि राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की उस सनातन का जीवन को जीवन में अनुभव कर सके। इसलिए उसने हमें ये नया जीवन दिया है, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। आइए वापस लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 16 वचन में देखिए। 16 वचन में क्या लिखा है? तेव्हा डुकरे खात असत, त्यातल्या शेंगा तरी खाऊन पोट भरावे अशी त्याला फार इच्छा होई, त्याला कोणी काही देत नसे। हाँ, उसको कोई भी कुछ भी नहीं देता था। इसका मतलब कोई भी उस पर तरस खाने वाला नहीं था। जिस मालिक के पास काम करता था वह भी 3 टाइम का, भाई भोजन कहाँ कैसा करेंगा तू, मेरे घर में आके खा ले और बाद में तेरा नौकरी करना, कभी उसने ऐसा नहीं कहा। वैसा ही संसार का ईश्वर हम मानव को केवल उपयोग करता है ताकि हमारी आत्मा को नरक की ओर ले जाए, बल्कि वो हमारी आत्मा के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचता। और गुड सैमरिटन की भी स्टोरी देखिए, वो जख्मी हो गया, घायल हो गया, मार्ग के किनारे पड़ा रहा, कोई भी उस पर दया नहीं किया। यिर्मयाह की किताब में कहता है कि हमारे पे दया और तरस खाने वाला, हमारे जख्मों और घावों को भरने वाला कोई भी नहीं था। केवल परमेश्वर ने दया किया, अनुग्रह किया हमारे पे। इन सारे वचनों को समय की कमतरता के कारण हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा जीवन इस प्रकार था, हमारे पे दया और तरस खाने वाला कोई नहीं था। पर ऐसे समय में केवल एक ही है जो उद्धार करता परमेश्वर, मुक्तिदाता परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर बड़ी दया किया और बड़ी तरस खाया, और उसके दया और तरस खाने के द्वारा और उसके अनुग्रह ही से आपको मुझे
महान उद्धार मिला, इसलिए हमें उसको धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। 17 वचन पढ़िए, लूक 15 अध्याय 17 वचन। नंतर तो शुद्धीवर येऊन म्हणाला, माझ्या बापाच्या कितीतरी मोलकऱ्यास भाकरी चिरेल आणि मी तर येथे भुकेने मरतो। हाँ, पिता के घर की समृद्धि को उसने याद किया। सुअर के भोजन मेरी भूख को नहीं मिटा सकती, मैं भूखा मर रहा हूं। ये तो सच बात है। संसार का धन दौलत, चाहे कितना भी अच्छा घर हो, मखमल से बना हुआ या मार्बल से बना हुआ हो, या अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो, ये सारी चीजें मानव की आत्मा को सुकून और चैन और शांति नहीं दे सकती। मानव की आत्मा की भूख और प्यास नहीं मिटा सकती। केवल एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी बनकर इस धरती पर उतर आया, वही मानव की भूख और प्यास को मिटा सकता है। आइए उस वचन को भी पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन गॉस्पल, 6th चैप्टर वर्स 51, 50 और 51 वचन दोनों पढ़िए। स्वर्गातून उतरणारी भाकर अशी आहे की ती जर कोणी खाल्ली तर तो मरणार नाही। स्वर्गातून उतरलेली जिवंत भाकर मीच आहे। या भाकरीतून जो कोणी खाईल तो सर्व काळ जगेल। जी भाकर मी देईन ती माझा देह असून ती जगाच्या जीवनासाठी आहे। वह उड़ाऊ पुत्र खाना तो खा रहा था, सुअरों का भोजन तो खा रहा था, पर वो भूख को नहीं मिटा पा रहा था। भूख के कारण वो मृत्यु की ओर बढ़ते चले जा रहा था। मानव का भी स्वभाव है, संसार और संसार की चीजें हमारी आत्मा की भूख को नहीं मिटा सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं ही मानव की भूख को मिटाने के लिए जीवन की रोटी बनकर स्वर्ग से धरती पर मैं उतर आया हूँ। और जो कोई ये रोटी खाता है वह कभी न मरेगा, उसके जीवन में कभी सनातन मृत्यु ही नहीं आएगी। ये जीवन की रोटी बनकर वह इस धरती पर आपके लिए मेरे लिए उतर आए। क्या आपने जीवन की रोटी का स्वाद को चखा है? क्या आप उसके अनुभव में आए हो? यदि सचमुच ऐसा अनुभव है तो हम दिल की गहराई से, प्रभु जी मेरी भूख और प्यास को मिटाने के लिए अब जीवन की रोटी बनकर आया। मैं तो ढाव पुत्र के समान इस संसार की चीजों से भूख और प्यास को मिटा रहा था, परंतु वो मेरी भूख और प्यास कदापि नहीं मिटा सकता। ये मुझे समझ में आया और मैं मौत और मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहा था। परंतु सचमुच आप जो जीवन की रोटी बनकर आए और आपने मुझे मृत्यु से सनातन के लिए छुटकारा दे दिया, सनातन जीवन दिया। इसलिए थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ऐसे शब्दों को हम एक नए अनुभव से हम परमेश्वर को हम धन्यवाद की भेंट को चढ़ा सकते हैं। आइए वापस लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, लुक गॉस्पल 15 चैप्टर। जब ये उड़ाऊ पुत्र अब ये निर्णय लेता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा, तब वह क्या कहता है? उसे पश्चाताप हृदय होता है। 18 और 19 वचन। मी उठून आपल्या बापाकडे जाईन व त्याला म्हणेन, बाबा, मी स्वर्गाविरुद्ध व तुमच्या विरुद्ध पाप केले आहे। आता तुमचा मुलगा म्हणून घेण्यास मी योग्य नाही। आपल्या एका मोलकऱ्याप्रमाणे मला ठेवा। हाँ, अब उसे समझ में आता है कि मैंने बहुत ही गलत कदम जिंदगी में उठाया है, बहुत ही घिनौना पाप किया हो। मेरे पिता की समृद्धि को, पिता के धन दौलत को, पिता के हाथों के परिश्रम के से बनाया हुआ घर, खेत और इस प्रकार भोजन सबको ठुकरा दिया मैंने। और मेरी क्या परिस्थिति होगी? अब मैं पिता के पास वापस जाऊंगा। अब तो मैं पुत्र के कहलाने के योग्य नहीं हो, एक नौकर के समान भी नहीं हो। ये वो पश्चाताप हृदय ने उसकी जिंदगी को पूरा परिवर्तन कर दिया। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो पिता की समृद्धि, स्वर्गीय पिता का प्रेम और स्वर्गीय पिता के पास जो भरपूरी है, आकाश और पृथ्वी उसने बनाया है, उसके सामर्थ्य से आज भी परे है, वे बहुत ही दूर है। पर आप और मैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु जी, वह समृद्धि के घर में आप मुझे ले आए, वह आपके भवन में आप मुझे लेकर आए जहाँ समृद्धि समृद्धि है। पिता के घर में आप मुझे ले आए, पिता का दर्शन करने के लिए मुझे लेकर आए। धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसे शब्दों से हमें धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। और आगे बढ़ेंगे, लूका 15 अध्याय और 20 और 21 वचन। मग तो उठून आपल्या बापाकडे गेला, जो दूर आहे तो
हाँ, सी द वेरी अफेक्शन ऑफ द फादर। यहाँ पे स्वर्गीय पिता के प्रेम को इस संसारिक पिता के कृति से हमें प्रकट होता है। बेटा नहीं तो दौड़ा, यहाँ पे कहता है जब बहुत ही दूर था पिता ने देखकर क्रोधित नहीं हुआ। दूसरा पिता क्रोधित होना चाह रहे, ये तो पूरा धन दौलत जबरदस्ती छीन कर ले गया, अब उसको मिलने को मैं क्यों जाऊं, चलो मैं 180 डिग्री यू टर्न ले लेता हूं। नहीं, बाइबल बताती है पिता ने उसे देखकर तरस खाया। जब संसारिक पिता तरस खाता है ये इस प्रकार के दुष्ट लड़के पर, तो स्वर्गीय पिता कितना दयालु है, कितना अनुग्रहकारी है। कितने बार हम हमारे शब्दों से उसे दुखित किया, तथापि वह दिन प्रतिदिन हम पर तरस खाते ही रहता है। वह दया का सागर है, करुणा निधान परमेश्वर है, इसलिए यहाँ पर मैं जीवित है। और एक जगह पे लिखा है कि वह उसकी दया का करुणा का फल है कि हर सवेरे को जब हम श्वास लेते हैं हमारी मौत नहीं हुई, हमारे दिलों की धड़कन बंद नहीं हुई। ये उसके महाकरुणा का फल है, हम मिट न गए। वी आर नॉट कंज्यूम बिकॉज दिस इज द फ्रूट ऑफ हिज ग्रेट लविंग काइंडनेस। ये परमेश्वर का वचन है, हम उसे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे पिता तरस खाता है, दौड़ कर जाता है, उसे गले लगाता है और पिता उसको चूमता है। ये स्वर्गीय पिता का प्रेम है। उसने आपको और मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी दया किया, तरस खाया, हमें गले लगाया, हमें अपनाया है। क्या आप इस प्रेम को समझ पाते हैं? और इस प्रेम को स्मरण करते हुए हमें उसको क्या देना है? धन्यवाद देना है। और आगे 21-22 वचन। मुलगा त्याला म्हणाला, बाबा, मी स्वर्गाविरुद्ध व तुमच्या विरुद्ध पाप केले आहे. आता तुमचा मुलगा म्हणून घेण्यास मी योग्य नाही. पण बाबाने आपल्या दासांना सांगितले, लवकर उत्तम जागा आणून याला घाला. याच्या हातात अंगठी व पायात जोडे घाला. हाँ, क्यों ऐसे बताया? उसे अच्छे कपड़े पहनाओ, क्योंकि उसके जो कपड़े थे मलिन कपड़े थे। उसके कपड़े में से हो सकता बदबू आ रही होंगी, फटे हुए कपड़े थे। वैसे ही आपका और मेरा भी स्वभाव था। जब पिता के सामने छोटा बेटा कई दिनों, कई महीने, हो सकता कई साल के बाद अपने आप को पहली बार उपस्थित करता है, वह वस्त्र बहुत ही खराब थे। वैसे ही देखिए पुराने नियम में एक सुंदर बात लिखी गई है। जकर्या की किताब 3 अध्याय, जकर्या की किताब 3 अध्याय। यहाँ पे दर्शन में एक बात का वर्णन किया गया है। पहला वचन पढ़िए। तेव्हा मुख्य याजक यहोशुआ हा परमेश्वराच्या दिव्य दूतासमोर उभा आहे व त्याचा विरोध करण्यासाठी सैतान त्याच्या उजवीकडे उभा आहे असे त्याने मला दाखविले. देखिए, एक स्वर्गदूत के सामने खड़े रहने के बाद क्या दृश्य दिखता है, कौन सा पिक्चर दिखता है? 3 वचन। यहोशुआ मलिन वस्त्रे परिधान करून त्या दिव्य दूतापुढे उभा होता. हाँ, मलिन वस्त्र। ये मलिन वस्त्र कैसा हो गए? पाप के कारण, अशुद्धता के कारण, संसार में दुष्टता के कारण। एक स्वर्गदूत के सामने इस प्रकार का दृश्य दर्शन के रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अति पवित्र 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 परमेश्वर है, उसके सामने हमारे मलिन वस्त्र से क्या हम खड़े रह सकते? कदापि नहीं। तो क्या हुआ फिर? यहाँ पे आगे क्या हुआ? त्याच्यासमोर जे उभे होते त्यास तो उत्तरादाखल म्हणाला, त्याच्यावरची मलिन वस्त्रे काढा. तो त्याला म्हणाला, पहा, मी तुझा अधर्म तुझपासून दूर केला आहे. हाँ, उसके मलिन वस्त्र को उतार दो। मलिन वस्त्र और अधर्म मनुष्य अपने स्वयं की कोशिश से कदापि उतार नहीं सकता। चाहे कितना भी धर्म के काम कर लो, कितने भी रीति रिवाज कर लो, कितने भी मोरालिटीज यानी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लो, और पुण्य के काम करने से कुछ नहीं होता। चाहे धर्म के पूरे धार्मिक रीति रिवाज भी और धार्मिक ज्ञान भी अधर्म से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। केवल एक ही है जो निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक प्यारा प्रभु यीशु मसीह, जिसको पाप क्षमा करने का अधिकार है, वही आपके मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, वही आपके मेरे अधर्म को दूर कर सकता है। पर उसने अधर्म को दूर करने के लिए स्वर्गदूतों को ऑर्डर नहीं किया, वह स्वयं मानव रूप धारण कर कर धरती पर उतर आया और आपके और मेरे पापों के कारण, ये 53 अध्याय के अनुसार वह कुचला गया। आपके मेरे अधर्म के कारण वह स्वयं पाप बलि हो गया और अपने शरीर में से बहुमूल्य लहू बहाया, और उस लहू ही से उसने आपको और मुझे क्या किया?
शुद्ध और पवित्र किया। कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो आपको और मुझे उद्धार का वस्त्र देने के लिए, उस वचन को भी नहीं पढ़ेंगे, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में लिखा है, वह निवस्त्र हो गया। आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर गांव के बाहर गोलगता के पहाड़ पर उस लकड़ी पर, क्रूस पर निवस्त्र लटकाया गया। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब किसी के कपड़े उतारे जाते वह अपने आप को इतना अपमान फील करता है कि वह कहता बस अब मुझे जिंदगी नहीं जीना है, जिंदगी को समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे वस्त्र उतार दिए, इतना बड़ा घोर अपमान मैं कभी सहन नहीं कर सकता। पर यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इच्छा से वस्त्र उतारने का भी अनुमति दिया। क्यों? आपके और मेरे वस्त्र मलिन हो गए थे पाप के कारण। ये पाप की मौज और मजा ने हमें इतनी घिनौनी अवस्था में गिरा दिया था। इसलिए आपको मुझे उद्धार के वस्त्र देने के लिए कलवरी क्रूस पर उसके वस्त्र भी उतार दिए गए। तो भी इतना बड़ा अपमान को उसने बिना मुंह खोले चुपचाप सहन किया। और जब इस वस्त्र के मूल्य को हम समझ पाते तब हम यशायाह के समान ऐसे शब्दों को आराधना में हम उपयोग कर सकते हैं। देखिए यशायाह कौन से शब्दों को और कौन से विचार को प्रकट करता है। यशायाह की किताब 61 अध्याय और उसका 10 वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया 61 चैप्टर वर्स 10। क्या आपका हृदय, क्या आपका मन अति आनंदित और आनंद से उमड़ रहा है? क्या अति हर्षित है? किसी मैरिज में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, परिवार के लोग चाहे मम्मी डैडी रिलेटिव्स, माता जी हो, पिताजी हो, या काका काकी या फ्रेंड, 10,000 का ड्रेस देने से आपको 2 पल की खुशी होती है, 20,000 का ड्रेस देने से 2 पल की खुशी होती है। इतना सुंदर ड्रेस और इतना महंगा ड्रेस पहनकर उस फंक्शन हॉल में प्रवेश करते हो। पर यह संसार का सारी चीजें नाशमान है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित हूँ, अति हर्षित हूँ, जो 10,000 नहीं, 10 करोड़ नहीं, जिसकी मूल्य मानव के गणित में कदापि हम उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वो इतना मूल्यवान वस्त्र है जो उसने मुझे दिया, आपको दिया है, वह उद्धार के वस्त्र। और याद रखिए ये उद्धार के वस्त्र इतना बहुमूल्य है और इतना कीमती है और इतना बेनिफिशियल है, इतना लाभदायक है कि यदि ये वस्त्र नहीं है तो 2 वचन सबूत है। पहली बात एस्तर की किताब में लिखा है, आइए उस वचन को भी पढ़ेंगे। एस्तर की किताब में क्या लिखा है? द बुक ऑफ एस्तर, शायद 5 अध्याय 2 वचन पढ़िए। हाँ, पहला वचन भी पढ़िए। हाँ, यहाँ पे देखिए एस्तर ने राजकीय वस्त्र धारण के लिए, अरे वो तो सोच सकते ये तो मेरा पति है ना, ये तो मेरा पति है, पति में तो के सामने मैं घर के ड्रेस में भी जाके खड़े रह सकती हूँ, है ना। पर नहीं, वह राजा के सामने यदि चाहे उसकी पत्नी रानी भी क्यों ना हो, यदि उसको खड़े रहना है राजा के उपस्थिति में, उसके शरीर पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? राजकीय वस्त्र। तो सोचिए, तो संसार का राजा वो मौत हो गया, मर गया, सब कुछ खत्म हो गई। पर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, यदि उसके सामने आपको मुझे खड़े रहना है तो क्या संसार के कपड़े चलेंगे? नहीं। कौन से वस्त्र चलेंगे? यशायाह 61:10, उद्धार के वस्त्र। द वेरी गारमेंट्स ऑफ साल्वेशन गिव्स अस करेज एंड वर्दीनेस टू स्टैंड बिफोर द किंग्स ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड। यह उद्धार के वस्त्र हमें योग्यता देती है, बल और हियाव देता है कि राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के सामने खड़े रहने का। सोचिए कितना बेनिफिशियल ये वस्त्र है।
और नए नियम में उस वचन को भी नहीं पढ़ेंगे। यदि ये वस्त्र नहीं है तो विवाह के भोज में से क्या किया, एक मनुष्य को उठा के बाहर फेंक दिया गया। ये वस्त्र कितना मूल्यवान है, ये वस्त्र हमारे लिए कितना लाभदायक है, तो ये वस्त्र को कितना अधिक हमें संभालना है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। यह 61:10 वचन के अनुसार, प्रभु जी आपने मुझे उद्धार के वस्त्र को दिया है। ये उठाओ पुत्र संसार के मौज मजा के कारण जो बाप ने कमाया हुआ धन से जो वस्त्र उसको मुफ्त में दिया गया था, वह वस्त्र क्या कर दिया, उसने पूरी तरह से मलिन कर दिया। तुरंत कई दिनों कई महीनों के बाद जब ये उठाओ पुत्र मलिन अवस्था में बेटे के सामने पिता के सामने खड़े रहता है, तब तुरंत पिताजी कहता है उसके वस्त्र को उतार दो, अच्छे से अच्छे बेस्ट रोब उसको दीजिए। जकरिया की किताब में भी देखा हमारा जीवन इस प्रकार था। वह वस्त्र को स्वर्गदूत के सामने से क्या कहता है, उसे उतार दिया गया और अधर्मों को दूर किया गया और उसने हमें उद्धार के वस्त्र दिया। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दूसरी बात यहाँ पे लूका 15 अध्याय में कहता है, हाथ में अंगूठी और पाँवों में जूतियाँ पहनाओ। ये सुसमाचार के जूते जो यूपीसी में उसका वर्णन किया गया, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, समय का कम है इसलिए। और अंगूठी जो है ये एक विशेष करके अधिकार को जताता है। अधिकार, यूसुफ के हाथ में अंगूठी दिया गया और रथों पे उसको पूरा घुमाया गया और अच्छे वस्त्र, राजकीय वस्त्र भी दिया गया। वहाँ पे दोनों वचन को हम यहाँ पे उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं। देखिए एक बात को फिर से हम देख लेंगे। उसको उत्पत्ति की किताब में जब यूसुफ को वह राजा बनाया जाता है तब उसको इसी तरह से अंगूठी दिया जाता है। तो परमेश्वर भी आपको मुझे एक दिन बड़ा आदर देने वाला है। वह राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है और हमें संसार के ऊपर न्याय करेंगे और उत नए नए स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। वह इस प्रकार का अधिकार देना चाहता है, सनातन गौरव जिसे कहते हैं, इटर्नल ग्लोरी, वह आपको और मुझे देना चाहता है। इसलिए मैं उस बात को भी जो भविष्य में आपको मुझे वो गौरव और आदर करने वाला है उसको स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे। और बहुत सारी बातें हैं, परंतु हम ये सारी बातें को अगले मेज के संदेश में और आखिरी संदेश में परमेश्वर की इच्छा हो तो हम उसमें और कुछ नए नए विचारों को देखेंगे। तो इन सारी बातों को याद रखिए। लूका 15 अध्याय में जो स्वर्गीय पिता का प्रेम है जो आज हमने सुना है उसको स्मरण करते हुए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। संडे स्कूल टीचर पहले आराधना करेंगे। संडे स्कूल होता है ना, संडे स्कूल टीचर आराधना करेंगे, उसके बाद एक भाई और एक बहन आराधना करेंगे।